नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में साथियों आपका पुनः स्वागत है। साथियों मैं आपके बीच फिर सेट प्रैक्टिस लेके हाजिर हुआ हूं। साथियों सेट प्रैक्टिस के पहले क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज को कई तरीके से हम सॉल्व करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने आपको एक थ्योरी कंप्लीट वीडियो 2 पार्ट में है दिया हुआ है, पढ़ाए हुए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से ही भागते हैं। साथियों उस भूत को, उस नाम के भूत को आज हम आपको इस क्वेश्चन के साथ भी भगाएंगे। साथियों क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि 5400 रुपये को 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया। 2 वर्ष के अंत में ब्याज की दर ब्याज की क्या होगी। साथियों क्वेश्चन दे दिया हुआ, मूलधन मेरा दे दिया हुआ है 5400 रुपया और टाइम दे दिया हुआ है 2 ईयर और जो है रेट दे दिया हुआ है 20%। साथियों इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ रेट को पकड़ते हैं। रेट को क्या करते हैं, ये प्रतिशत को हटा देते हैं। रेट के प्रतिशत हटाने के लिए अंडे नीचे 100 आता है, जब इसको काटते हैं तो मेरा 20 25 100 1/5 आया। साथियों अब देखिए साथियों इसमें क्या होता है, मेरा ये जो दिया हुआ 5 जो आया ये मेरा मूलधन है और एक जो ये बढ़ रहा है ये मेरा मिश्र धन है। मतलब क्या मिश्र धन अगर टोटल हो जाएगा, मतलब कि 6/5 हम इसको लिखते हैं तो ये मेरा हो जाएगा मूलधन 5 और मिश्र धन 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सजा लेते हैं, मूलधन और मिश्रधन के रूप में सजा लेते हैं। मूलधन मेरा 5 और मिश्रधन मेरा 6 है। समझ गए कैसे आया 5 और 6। और ये फर्स्ट ईयर का है साथियों, फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर तक हमको जाना है क्योंकि सेकेंड ईयर का हमको प्राप्त करना है। सेकेंड ईयर का जैसे जाएंगे साथियों तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर देंगे। ऐसे जैसे थर्ड ईयर में जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, क्यूब कर देंगे। फोर्थ ईयर में जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, फोर्थ कर देंगे उस पर क्यूब का। साथियों कुछ नहीं, फोर्थ तक नहीं पूछता है साथियों, 3 तक बहुत हो गया और 2 तक तो बहुत बार पूछते हैं। तो चलिए 5 का स्क्वायर 25 कर रहे हैं क्योंकि 2 ईयर में जाना था। 6 का स्क्वायर 36 कर रहे हैं। अब देखिए साथियों हमको दिया हुआ है क्या, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब क्या हमको 25 रेशियो में जो है 25 भाग, अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पहले निकाल लेते हैं अनुपात में। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI बराबर A माइनस पी होता है ना, क्योंकि मेरा A है 36 और P है 25, मतलब 11 हो गया। मेरा चक्रवृद्धि ब्याज अगर अनुपात में आया तो 11 आया। और अनुपात में ही देखिए दूसरे वर्ष बोलिएगा सर पहले वर्ष का कहा नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि दूसरा वर्ष का पूछ रहा है तो दूसरे वर्ष में हम सारा काम करेंगे। अब देखिए साथियों अब जो है मेरा अनुपात में जो है चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 11 और अनुपात में जो है निकाले हैं 11 और अनुपात में जो है मूलधन दिया हुआ है 25 और अनुपात में मिश्रधन दिया हुआ 36। अब कुछ भी पूछता तो यहीं से हम सारा चीज़ निकाल सकते हैं और निकाल सकते थे। देखिए अब 25 भाग बराबर हम 5400 कहिएगा, ऐसे कहा है सर, कहेंगे इसीलिए क्योंकि हमको सेकेंड ईयर का जो है मूलधन वो जो है भाग में अनुपात में 25 है, तो इसीलिए हम सेकेंड ईयर को 25 भाग बराबर 5400 कर दिए और हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 11 भाग बराबर कितना हो जाएगा। अब एक एक नियम से निकालिए या फेंक फाक के निकालिए। तो देखिए 5400/25 गुना 100 गुना 11 हो गया। इसी को काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 25 गुना 4 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 54 गुना 100 लिख सकते हैं तो 5400 हो जाएगा। तो 25 चौक के साथ 2 0 खत्म कर दिए, 4 यहाँ हुआ। 11 गुना 4 कर देते हैं, मतलब कि 54 गुना 11 चौक 44 गुना कर देते हैं। यहाँ 4 चौक 16 हाथ में रहा 1, 4 5 20 1 21। फिर करेंगे 4 चौक 16 हाथ में रहा 4 5 20 1 21। देखिए साथियों कितना समय लगा, कुछ समय नहीं लगा। 37 क्षेत्र मेरा आंसर आके रेडी है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इस मेथड को आप समझ जाते हैं तो हम तो यहाँ आपको समझाने के लिए नहीं MNSP किए और इतना बोलना पड़ा, तो थोड़ा वीडियो हो सकता है आपके लिए लॉन्ग हो गया होगा, लेकिन आप समझ जाते हैं तो आपको तो सॉल्व करना है ना, तो शॉर्ट में वहीं से निकाल लेते हैं। जैसे हुआ यहाँ पे 5 6 5 तो 36 25 11 यानी 25 बराबर 5400 तो 11 बराबर कितना, आंसर हो गया। अब देखिए इससे समझ गए होंगे, हमको लगता है पूरी आशा है, लेकिन आप जो बच्चे से सब दिन से बनाए हैं बोलिएगा तो उस पर भी हम कर देते हैं, सोल्व कर दें या बैठाते हैं आप सोल्व कर लीजिएगा। हम जो है थ्योरी फार्मूला पे बैठाते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए सोल्व यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, यानी मिश्र धन बराबर P × 1 + R/100 × N। चक्रवृद्धि ब्याज करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज कर दीजिए।
माइनस पी, फिर पी कर दीजिए, हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस पी कर दीजिए। अब पी का वैल्यू है 5400 इंटू 1 प्लस आर 20/102 है, माइनस 5400 फिर इधर भी करना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 5400 गुना 120/100 मतलब 12/10 काटेंगे तो, नहीं तो 20 पंचे 100, 5000 यानी 6/5 कर लेते हैं। 6/5 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 5400 स्क्वायर करेंगे तो 5400 गुना 36/25 माइनस 5400 सॉल्व करेंगे। इसका भी आ जाएगा 3776 था, 2376 इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2376 आ जाएगा साथियों। कुछ नहीं, हम जो है इतना नहीं, यहाँ जो देखिए बात वहीं पहुँचा है। जब यहाँ देखिए यहाँ पे आया ना लास्ट, ये सब सीरीज को उड़ा दिए, खत्म कर दिए, तो 36/11 है ना। हम बोले थे ना कि 25 भाग बराबर 5400, तो यहाँ पे ये जो है 36 भाग, मतलब यहाँ जो P/A निकाले थे, इसमें तो मेरा फर्स्ट का था 5 और 6 था। जब ये 25 और 36 हुआ था, तो यहाँ देखिए हम यहाँ जो फाइनली आंसर पे पहुँचे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे कि 25 भाग बराबर हम 5400 किए थे, तो 25 नीचे चला गया, 1 भाग बराबर 5400/25, और यहाँ देखिए 36 भाग कर दिए। 36 बराबर कितना? 36 बराबर इसलिए क्योंकि यहाँ मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। मिश्र धन मतलब A माइनस P बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसीलिए ये जो निकलेगा, ये निकलेगा, हम डायरेक्ट निकाल रहे थे साथियों, ये निकलेगा, ये निकलेगा, और उसमें से मूलधन घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। वही बात यहाँ है। थोड़ा सा उसमें लॉन्ग प्रोसेस है, और हम जो बताएं वो थोड़ा सा इजी है। आपको जैसा समझ में आए वैसा कीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सीखने लायक क्वेश्चन है। अब थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा साथियों। दिक्कत यह है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आप वीडियो लॉन्ग होता है तो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम जो है आप सोचे हैं कि आप थ्योरी को थोड़ा सा स्किप करके आप सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को लॉन्ग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा, प्यार दीजिएगा, तो हम जरूर है कि आपके सारे क्वेश्चन के सारे डाउट को सॉल्व करके ही निकलेंगे, और तभी हमको मज़ा आता है जब हम आपके सारे क्वेश्चन को, सारे डाउट को सॉल्व करते हैं। तो साथियों देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिंदु -2, 2 और 10 -6 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक तौर पर 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे? साथियों एगो रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा में A B ले लिए, और इसमें जो है दे दिया हुआ है -2, 2 और जो है 10 और -6 दिया हुआ है, 10 और -6 दिया हुआ है। और आंतरिक जो यहाँ जो विभाजित कर रहा है, ये जो अंतर से काट रहा 3:1 के अनुपात में काट रहा है साथियों। अब देखिए साथियों, इसमें तो थ्योरी देना पड़ेगा, लेकिन थ्योरी हम देना नहीं चाहेंगे, और इसको जो हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। और इस तरह के वीडियो को हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो में लाएंगे जो थ्योरी के साथ आपको समझा देंगे। सिर्फ आप यहाँ पे समझ लीजिए कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं साथियों, फार्मूला होता है, फार्मूला भी हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे, फार्मूला को सिर्फ हम शॉर्ट करके बताते हैं। देखिए साथियों क्या करेंगे, इस 3 को पहले इससे गुना कर देंगे, 10 पहले ये वाला फर्स्ट वाले से, फर्स्ट जो है 10 गुना 3 30, क्या करेंगे प्लस कर देंगे, फिर 3 को ये वाला से गुना कर देंगे, फर्स्ट वाले को -2, 3 गुना -2 -6 हो गया साथियों। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये x 3 + 1 4, ये हो गया x का जो बिंदु निकलेगा वो निकल जाएगा x का बिंदु। अब साथियों y का बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो x का लिए थे, ये भी x लिए थे, चलिए यहाँ लिख देते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2 कहते हैं, इसको इस तरह से कहते हैं। x का इसका भी लिए, x का उसका भी लिए, लेकिन x का क्या किया, पहले सेकंड पार्ट को लिए x का, उसके बाद फर्स्ट पार्ट का लिए। उसी तरह y का भी करेंगे, y का क्या करेंगे, पहले ये तो 3 तो लेंगे ही, 3 का y वाला पार्ट क्या है -6, -6 गुना 3 -18, 6 गुना 3 -18 प्लस करेंगे साथियों। अब लेंगे इसको और इधर वाला y को y1 ले लेंगे, तो 2 गुना 1 2 हो गया, बटे वही करेंगे, दोनों को योग जोड़ कर देंगे, 3 + 1 4 कर देंगे। अब इसको हल कीजिए, हल करेंगे तो 30 यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ रहने देते हैं, प्लस को हटा देते हैं। अब देखिए 30 में से 6 गया तो 24, 3 1 4। अब इसको भी -18 में से 2 गया तो -16, 3 1 4। अब देखिए 6 इसका आ जाएगा 4, मतलब 6 - 4। देखिए ऑप्शन में कहीं है 6 - 4, 7 आ रहा है, 28 हो रहा था क्या, x1 अच्छा -2 है, यहाँ 2 है तो 1 से गुना करते हैं यहाँ साथियों, हम 3 से ही गुना कर दिए थे, यहाँ प्लस -2 होता तो देखिए यहाँ पे 28 हो जाएगा।
यहाँ जैसे कि इसमें 1 से गुना किए थे 1 गुना 2 लिए, उसी तरह हम 3 से गुना कर दिए थे, यहाँ 3 दूनी 6 कर दिए, 3 से चेंज नहीं करना है, 1 से करना है, 1 गुना -2 तो हो गया 2। अब घटाएंगे तो 28, 7 चौक 28 मतलब 7। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम क्या किए, एक बार फिर से देख लीजिए। x और y एक्स का अंतर विभाजित खंड का जो था बिंदु निकालना था, वो निकालना था। तो हम क्या किए, x का निकालने के लिए क्या किए, पहला जो है उसको पहले लिए और उसको जो है x के दूसरे पार्ट से गुना कर दिए, मतलब x2 से गुना कर दिए तो 10 गुना 30 कर दिए प्लस। अब जो है यहाँ पे 3:1 है, एक अनुपात का काम कर चुके हैं, दूसरे अनुपात को लिए और फिर यहाँ उधर लिए थे x का, अब इधर बचा हुआ x का इधर वाला x से ले उठा के गुना कर देंगे 1 में, तो -2 गुना 1 तो -2 हो गया, लिख दिए, कुछ और काम खत्म हो गया x का। ये दोनों जो पार्ट है इसको दोनों को जोड़ के भाग दे दिए। चलिए x का काम खत्म हो गया। y में अब क्या किए, y का भी सेम काम किए, y वाला टर्म ले लिए फर्स्ट, यहाँ 3 से y2 ले लिए -6 गुना 3 -18 प्लस। अब वहाँ 1 ले लिए, रेशियो का 1 ले लिए, वहाँ 2 +2 हो गया। सॉल्व किए, ये दोनों को सबको सॉल्व किए तो मेरा 7 इसका 4 आया, तो x/y आया मेरा 7 - 4। ये बिंदु आया ऑप्शन नंबर सी। साथियों इसमें हम थ्योरी देंगे, थ्योरी का वाला वीडियो लाएंगे जो सिर्फ इसमें आपको इसी टाइप के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें त्रिभुज मिलेंगे, रेखा मिलेंगे, कैसे रेखा का निर्माण होता है, ढाल मिलेंगे, सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। सब्र कीजिए थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में आपको लंबा लगेगा लेकिन इजी क्वेश्चन जो है चुटकी में आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप M और पाइप N है। पाइप M अकेले खाली टंकी की क्षमता का 2/3 24 घंटे में भर सकता है और पाइप N अकेले खाली टंकी की क्षमता का 5/6 60 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप उसकी संबंधित निरंतर दर से पानी निकालते हैं। दोनों पाइप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार एक खाली टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लगे। साथियों क्वेश्चन पढ़े देखे हैं, क्वेश्चन पढ़ने में कितना समय लग गया और क्या करते हैं, इतना लंबा क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ देते हैं, देख के छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है साथियों। देखिए 2 है, M और N है। जब ये सपोज ये टंकी है, इस टंकी की क्षमता मतलब क्या है, इसमें कितना पानी आएगा वही ना क्षमता होता है। जैसे कि आप किसी वस्तु को उठाइएगा, जैसे कि आप बोलेगा आपका क्षमता है 5 kg का उठाने का, तो क्षमता तो अपने हिसाब से आप उठा रहे हैं, जो वजन कर ले रहे हैं, तो वही क्षमता इसमें भी होता है कि इस क्षमता का मतलब है इसमें आने वाले पानी, क्षमता का मतलब इसमें आने वाले पानी। जब इस समझ गए आने वाले पानी, टोटल पानी समझ गए, तो देखिए अब तो बोल रहा है कि M की बात कर रही, M जो है टंकी का 2/3 क्षमता के हिसाब से जब M भरता है तो वह जो है 24 घंटे समय लेता है। तो एक मतलब टोटल टंकी 2/3, जब इस पूरा टंकी है, इसके ये पूरा जो टंकी है, नहीं दिखा दे रहा है क्या भाई, ये जो पूरा टंकी है, ये पूरा टंकी मान लीजिए, ये पूरा टंकी है, पानी इसमें आ रहा है। ये जो टंकी है, टंकी का जब 2/3 भाग M भरता है तो 24 घंटा लगता है। हम बोलेंगे कि पूरा टंकी जो एगो टंकी है, इसको भरने में कितना समय लगेगा भाई, तो क्या करेंगे, एगो टंकी निकालने के लिए M का, तो एक टंकी मतलब एक भाग निकालने के लिए कितना समय लगेगा, 24/2 गुना 3, 24/2 गुना जो भागा में है वो नीचे चला जाए, जो गुना जो ऊपर में हो इधर के नीचा, जो नीचा में उधर जाकर गुना हो जाएगा, जो भाग में हो उधर गुना चला जाएगा। तो देखिए यहाँ काट दे रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 या 36, मतलब पूरा अगर टंकी को भरता है M अकेले तो उसको 36 घंटा लगेगा। उसी तरह N की बात आप कर लेते हैं। N में क्या कर रहा है साथियों, जब N जो है उसी तरह N का देखिए, जब 5/6 भाग भरता है तो 60 घंटा लगता है, 60 घंटा लगता है। तो एक भाग भरे बाद कितना घंटा लगेगा, 12 पंचे 60, ऊपर काट दिए, ऊपर काट सकता है। अब बच्चा 72, मतलब ये 72 हो गया साथियों। अब इस सबसे हमको कोई मतलब ये नहीं है, इस सबको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं सबसे। ये तो हम समझाने के लिए नहीं किए, जब आप समझ जाइएगा तो वहीं आंसर से क्वेश्चन से टिक कर दीजिएगा कि 12 दूनी 24, 12 या 36 हो गया, 36 M का हो गया, 12 पंचे 60, 12 छके 72 हो गया N का। अब देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को बता दिए हैं। T और M का टाइम आ गया, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकालने से पहले क्या करते हैं, ये दोनों व्यक्ति जो मिल के काम करेंगे उस काम को निकालते हैं, कितने पानी को भरेंगे। तो पानी को भरने के लिए टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क का मतलब होता है कि हम दोनों संख्या में का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का सबसे छोटा जुगाड़ है
छोटा तरीका है कि दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या उसको पकड़ेंगे, उस संख्या को पकड़ने के बाद जो छोटी संख्या उसमें भाग देंगे। अगर भाग लग रहा है तो मेरा वही एलसीएम हो गया, अगर भाग नहीं लग रहा है तो बड़ी संख्या के अगले गुणज को चेक करेंगे। चलिए साथियों 72 लिए, 72 को पकड़े, 72 में छोटका से भाग दे रहे हैं, 36, 36 दूनी 72, मेरा 72 ही एलसीएम होगा। 72 हो गया एलसीएम, मतलब 36 दूनी 72, 72 कम 72। देखिए हो गया, कहानी खत्म है। अब पूछ क्या रहा है, अब बोल रहा है ये दोनों मिलके पूरे टंकी को कितने समय में भरेगा। पूरे टंकी का जो हम क्षमता टोटल पानी जो भराएगा 72 है। अब इसका इफिशियंसी जो क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, m का 2 है और n का 3 है, तो दोनों मिल के करेगा तो दोनों को जोड़ के 72 में भाग दे देंगे। 2 1 3, 24 तिया 72, 24 तिया 72 है। ऑप्शन नंबर सी। खुदी पहाड़ निकली चूहिया, वही बात है इस क्वेश्चन में साथियों कि इतना काम किए, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़े, निकला कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य युग्म नहीं है। सअभाज्य युग्म नहीं है। पहला युग्म दे दिया हुआ साथियों, ये में दे दिया है, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, 35 51, पहला युग्म दे दिया। दूसरा में दे दिया है साथियों 75 104, तीसरा में दे दिया है साथियों सी में 49 33 है क्या, 133 है, 133 है साथियों। और चौथा में जो है डी में ऑप्शन दे दिया है साथियों 63 और 95। सअभाज्य संख्या अगर आप जान रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ नहीं, सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका एचसीएफ 1 हो, वह सअभाज्य संख्या कहलाती है। ये बोल रहा है इसमें कि सअभाज्य संख्या कौन नहीं है, सअभाज्य नहीं है। देखिए अब देखिए साथियों 35 और 51 का एचसीएफ निकालते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एचसीएफ 1 ही होगा। देखिए कैसे, तो निकाल लीजिए। और जो है 35 और 51 के एचसीएफ 1 ही होगा, 75 और 104 के एचसीएफ 1 ही होगा, 49 और 133 देखिए 7 7 49, 7 कम 7 7 9 63, 7 7 7 कम 7 7 9 63, 19 7 33 से 7 7 49। अब देखिए इसका एचसीएफ 7 आ रहा है। कैसे 7 आ रहा है, 49 में 133 से भाग देते हैं तो 9 7 अच्छा 49 में तो 49 दूनी 98, 49 तिया 4 तिया 7 हाथ में 2 4 12, 3 से तो नहीं खाएगा, 2 से खाएगा। 49 98, 13 में से 5, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 12 में से 9 गया 3, 35 49 एक बार में 35, देखिए 7 35। देखिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका जो एचसीएफ आया इसका एचसीएफ आया 4। जब इसका एचसीएफ 7 आ गया, इसका एचसीएफ जब 7 आ गया तो हमको सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका एचसीएफ 1 आए वही सअभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन जब हम इस संख्या को चेक किए तो इसका एचसीएफ जो आया वो 7 आ गया, मतलब 1 नहीं आया। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा यह जो है सअभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका साथियों, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ सअभाज्य संख्या से हम आपको परिचय कराना चाहते थे और आप परिचित हो गए। सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 आए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित हो तो किसी राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किए गए 1 वर्ष बाद परिपक्व राशि 13,230 रुपया होती है तो निवेश की गई राशि। साथियों इसमें समझने वाली बात यह है कि छमाही है तो इसमें टाइम दे दिया हुआ है, टाइम दे दिया है 1 वर्ष, टाइम दे दिया है 1 वर्ष, टाइम 1 वर्ष, रेट 10%। और जो है छमाही संयोजित हो रही है, ये ध्यान देना, छमाही संयोजित हो रहा है। और जो होता है ना 1 वर्ष बाद परिपक्वता राशि, परिपक्वता मतलब होता है कि मिश्र धन, यानी ए बराबर हमको दे दिया है 13230, इतना रुपया दे दिया है साथियों। देखिए अब जो है छमाही जब होता है तो टी पे क्या प्रभाव पड़ता है, टी जो है 2 गुना हो जाता है। छमाही हो रहा है तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2, और रेट जो है छमाही में आधा हो जाता है, 10 का आधा 2, मतलब 10 का आधा हो जाएगा 5%।
और मिश्र धन मेरा 13,230 रुपया दिया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए साथियों, अभी जो हम बताए हैं आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन इससे पहले, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। देखिए कितना इजीली बनेगा। इसमें क्या करते हैं, हम पहले रेट को पकड़ते हैं, रेट का फ्रिक्शन हटा देते हैं, फ्रिक्शन हटाते 100% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 5 दूनी 10 मतलब 20, 1/20 हो गया, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 1/20 हो गया। मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं 21/20। अब 21/20 क्यों लिखते हैं, क्योंकि मिश्र मूलधन मेरा हुआ है 20 और 1 रुपया इस पर ब्याज आ रहा है, तो मिश्र धन हो जाएगा 21/20, यानी कि ये हो गया मेरा P और ये हो गया मिश्र धन। P/A के रेशियो में सजा लेते हैं। P मेरा आया 20, इसका आ जाएगा 21। अब देखिए ये फर्स्ट ईयर का हुआ, फर्स्ट ईयर का हुआ, और सेकेंड ईयर का काम करना है हमको, सेकेंड ईयर का पूछ रहा है। तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। अब देखिए अब क्या है, सेकेंड ईयर का हमको मिश्र धन दिया हुआ है, मतलब कि 141 भाग बराबर अनुपात में जो 144 भाग बराबर 13,230 कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हमको ये तो अनुपात में निकाले हुए हैं। मतलब क्या, 441 बराबर 1320, 13230 ये दिया हुआ है, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 13230/441। अब निकालना क्या है वो देखना है, निकालना क्या है। निवेश की गई राशि मतलब मूलधन, यहाँ देखिए 2 वर्ष का मूलधन यही है ना, मूलधन 2 वर्ष का मूलधन 400 है, तो 400 से गुना कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना होगा मेरे भाई। देखिए 3 बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 4 तिया 12, 2 हाथ में नहीं, 4 12 1 13, 3 बार में मतलब 30, 4 तिया 12, 4 गुना 3 12, 3 गो 0। ऑप्शन नंबर बी। साथियों समझ में आ गया होगा। किसी तरह का अगर चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी क्वेश्चन हो उसे शॉर्ट इसी तरह से बना सकते हैं, या तो फिर आपके पास तो फॉर्मूला हम दे ही चुके हैं, उसे भी बना सकते हैं। और इस ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, ज़्यादा सीखने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से सीखने के लिए आप मेरा वीडियो जो है दिया हुआ है उसे देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड है। अगला क्वेश्चन है कि 72 और 100 और 175/108 का गुणनफल, ये बोल रहा है 72/100 गुना 175, 175/108 का गुणनफल, दोनों को बड़ा गुणनफल क्या होगा, गुना कर देंगे आ जाएगा आंसर। गुना करिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिया 15, 5 25, 35 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 36 दूनी 72, 36 तिया नहीं, 36 दूनी 72, 36 तिया 108। अब देखिए 25 25 5 25, 5 7 35, मतलब क्या आ गया मेरा 14/15, 14/15 और कट रहा है क्या, 14/15, 5 नहीं 5 25, 5 7 35, 36 दूनी 72, 36 36 18 दूनी 36 तिया, और 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिया 15, बच गया 2, 5 25, सब तो ठीक है। कट भी रहा है कहीं पे, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, कट नहीं रहा है, तो 14/15 ऑप्शन में नहीं है, 14/3 है। अच्छा फिर से इसको चेक कर लेते हैं। साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये लिखा हुआ 72/100 गुना 175/108। देखिए 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 25 चौके 100, 25 सते 175। अब देखिए 2 दूना 4 मतलब 7/6, 7/6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति से किसी संख्या से 21 का गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 12 से गुना कर दिया, जिसके परिणाम सही मान से 198 कम आया। संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है साथियों, एक संख्या है और संख्या को बोला कि 21 से गुना कीजिए, ये मेरा संख्या, और बोला संख्या को 21 से गुना कीजिए, तो ठीक है। लेकिन क्या किया कि वह 21 से गुना ना करके 21 को 12 समझ के संख्या से गुना कर दिया। जब ये दोनों काम किया ना, तो इसके बीच जो कम आ गया, 21 से करना था लेकिन 12 से कर दिया, जिसकी वजह से 198 आ गया कम। क्वेश्चन बोल रहा था, जो क्वेश्चन बोल रहा था हम वही कर दिए। एक व्यक्ति से किसी संख्या में 21 को गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 12 से गुना करे। मतलब 21 से करते तो ठीक था, लेकिन ये अब 21 से ना करके 12 से कर दिया, जिसकी वजह से 198 जो है सही मान से कम आया, तो कम कर दिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 21 में से 12 गया 9x बराबर 198, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, x बराबर 22। संख्या जो थी वो 22 थी। ऑप्शन नंबर बी।
साथियों अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक वस्तु को 184 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 15% लाभ प्राप्त करने के लिए जब वस्तु को बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। हानि मतलब 100 में 20 घटा देंगे, 80% बराबर कितना? 184 रुपया। और 1% बराबर कितना हो जाएगा था? 1% बराबर 184/100। आप बोल रहा ये जो था ना 15% लाभ प्राप्त करना है तो 115% बराबर कितना हो जाएगा? 184/100 गुना 184/80 है, यहाँ पे 80 है, 184/80 गुना 115, यही पूछ रहा है। बस काट देना है, काट दीजिए। तो काटते हैं। 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 दूनी 16 बचा 2, 8 या 24, 23 बार में कट गया, 0 बचा हुआ नीचे में, तो 23 गुना 115 कर देते हैं, बटे 0 है, 23 गुना 115, तो 23 से 30 गुना कर देते हैं। 5 या 15 हाथ में रहा 1, 1 33, 1 34, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 21, 5 4 6 2, मतलब 264, बटे नीचे में 1 0 है तो 10 है, मतलब इसको जब गुना किए तो 2645 बटे 10 आया, 10 है, 10 ऊपर में चल जाएगा, 264.5, 264.5 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 264.5 का सी। साथियों ये इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक आप मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए और जो है अपने साथियों में भी शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। जैसे आप प्यार दीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो हम और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे साथियों। इसीलिए आप अपना प्यार अपने कमेंट के माध्यम से बरसाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों।